स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जेरंड। यानी कि आज हम जेरंड के बारे में पढ़ेंगे कि जेरंड क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी सेंटेंस जो हम बनाते हैं, एनीथिंग, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा और या तो प्रोनाउन होगा। इसके अलावा इन दोनों को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं होता, ये आप नोट कर लीजिए। तो बात अब ये उठती है कि क्या सब्जेक्ट के रूप में केवल हम नाउन या प्रोनाउन का ही यूज कर सकते हैं, किसी और चीज का हम सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते? जी नहीं, कर सकते हैं। वो तीन चीजें हैं जिनका हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला होता है जीरंड, यानी कि अगर कोई वर्ब है उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी अगर होता है तो उसे हम जेरंड कहते हैं। तो जेरंड अगर हो जाता है तो उसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि वो उस समय क्या हो जाता है, एक संज्ञा बन जाती है। क्योंकि जेरंड को हम क्या कहते हैं, जेरंड को हम कहते हैं क्रियावाचक संज्ञा। मतलब हमने क्या बदल दिया, एक जो क्रिया थी उसको संज्ञा के रूप में बदल दिया। दूसरा होता है इन्फिनिटिव के रूप में। हम किसी सब्जेक्ट को इन्फिनिटिव के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी कि वर्ब से पहले टू का अगर किसी में हम उपयोग कर लें, टू प्लस वर्ब अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या बन जाती है, इन्फिनिटिव बन जाती है, वो एक संज्ञा बन जाती है। तीसरा होता है पार्टिसिपल के रूप में हम यूज कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के रूप में हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। ये आज हम जानेंगे कि जेरंड का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं और जेरंड क्या होता है। इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज हमें पढ़ना है जेरंड के बारे में। तो आइए जानते हैं जेरंड क्या होता है, इसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, जेरंड, जेरंड मतलब होता है क्रियावाचक संज्ञा। मतलब ऐसी संज्ञा जो क्रिया से बनी हो, यानी कि वर्ब से बनी हुई जो नाउन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है जेरंड। आप ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल टू क्या होता है, जेरंड। मतलब वर्ब में अगर हम आईएनजी जोड़ दें तो क्या बन जाता है, जेरंड बन जाता है। क्या बन जाता है, एक क्रियावाचक संज्ञा वो बन जाती है। का उपयोग हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। आइए एक डिफिनीशन के माध्यम से समझते हैं। जैसे डिफिनीशन में लिखा हुआ है, अगर किसी भी क्रिया के साथ आईएनजी लगाकर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो क्रियावाचक संज्ञा उसे हम कहते हैं। इफ अ वर्ब इज एडेड विथ आईएनजी एंड यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड जेरंड। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर कोई भी वर्ब है उसमें अगर हम आईएनजी लगा दें तो वो क्या बन जाती है, एक जेरंड बन जाती है। मतलब वो एक क्रियावाचक संज्ञा बन जाती है जिसका यूज हम एक सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि हम या तो सब्जेक्ट दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो हम संज्ञा के रूप में यूज करने के लिए वर्ब को क्या करते हैं, उसको में हम आईएनजी लगा देते हैं, जिसे जेरंड कहने लगते हैं। एक बात यहाँ जानने वाली ये भी है कि जब हम हिंदी के सेंटेंस में कैसे जानेंगे कि वो एक जेरंड उसमें जो वर्ड यूज हुआ है जेरंड है। तो हिंदी के वाक्यों में क्रियावाचक संज्ञा के अंत में ना जरूर आता है। इन अ सेंटेंस ऑफ हिंदी ना ऑलवेज कम्स टू एंड ऑफ द वर्ड ऑफ जेरंड। यहाँ चीज एक चीज और समझना है, क्योंकि इन्फिनिटिव के का जो वर्ड होता है, जो अपने टू प्लस वर्ब होता है, उसके लास्ट में भी ना आता है। तो यहाँ पर जरूर आप ध्यान दे रखें कि हम सेंटेंस को दो तरह से जरूर बना सकते हैं। एक तो इन्फिनिटिव या एक तो हम जेरंड के रूप में हम बना सकते हैं सेंटेंस को। तो यहाँ पे भ्रमित मत होइएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में जब टॉपिक में पढ़ेंगे इन्फिनिटिव के बारे में तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहां पर आप देखेंगे वॉकिंग वर्ड जो है वो क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है जो एक जेरंड है। आप देखेंगे इस वर्ड को, वॉक, वॉक में क्या किया गया, वॉक क्या है, एक
क्रिया है, एक वर्ब है जिसमें हमने क्या किया, आईएनजी जोड़ करके और उसको बना दिया क्या, जेरंड, यानी कि क्रियावाचक संज्ञा बना दिया, जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लिए। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे। उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि आप देखिए घूमना, देखें आप हिंदी में घूमना मतलब घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, घूमना। तो यहां पर आप देखेंगे कि ना वर्ड जरूर लास्ट में आता है, ना वर्ड जो है लास्ट में जरूर आता है क्रियावाचक संज्ञा के, तो ये चीज आप ध्यान जरूर रखेंगे। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल के साथ में हम चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, रीडिंग इज गुड फॉर अचीविंग नॉलेज। पढ़ना ज्ञान पाने के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं कि हमारा जो जेरंड है यानी क्रियावाचक संज्ञा जो है वो किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आए, कोई जरूरी नहीं। वो बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। उसका यूज हम किसी भी तरह से, जिस तरह से हम मोटिव होता है उस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देखेंगे दो जेरंड हैं जिसका हम इन्फिनिटिव के रूप में भी यूज कर सकते थे। पहला जेरंड क्या है, रीडिंग, और दूसरा क्या है, अचीविंग, है ना। रीडिंग मतलब पढ़ना और अचीविंग मतलब पाना। तो यहाँ पर इसको हम इन्फिनिटिव के रूप में यूज भी कर सकते थे जो अचीविंग को, लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, जेरंड का यूज किया है हमने। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, टॉकिंग समवन इज नॉट गुड। यहाँ पर टॉकिंग क्या है, क्योंकि वर्ब प्लस आएंगे तो टॉकिंग यहाँ पर क्या है, एक जेरंड है। और ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, जिमिंग इज माय रूटीन। जिम क्या है, व्यायाम करना, मतलब एक वर्ब है। वर्ब में हमने क्या किया, आईएनजी जोड़ दिया, तो क्या हो गया, एक क्रियावाचक संज्ञा हो गया। तो हमने उसको क्या कर दिया, जिमिंग इज माय रूटीन, व्यायाम करना मेरी दिनचर्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत ही सरल है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और आपको ये धीरे धीरे आता जाएगा, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप इसका धीरे धीरे ऐसे वर्ड्स का प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।